देखने के लिए तो दुकान छोटा है, लेकिन पूरे पुष्कर में धूम मचाते हैं ये लोग। जब सूरज अपने भाई बहन की पढ़ाई भी की कहता है। कृष्णा कहती है छोरा जिम्मेदार है। सूरज की माँ संध्या की तस्वीर पूछती है। अंकुर अपनी जेब टटोल कर उसकी फ़ोटो देता है। सूरज की माँ फ़ोटो बड़े गौर से देखती है। कृष्णा पूछती है कैसी लगी। सूरज की माँ कहती है रंग रूप में तो बहुत अच्छी है देखने में, बस अब उसके गुण के बारे में तो बताओ। कहती है मैं तो सीधी सीधी बात करूँगी और जवाब भी सीधा मांगूंगी। पूछती है कि संध्या कितनी पढ़ी लिखी है। अंकुर इधर उधर देखता रह जाता है। कृष्णा कहती है कि ज़्यादा नहीं, 7वीं तक पढ़ी है। सूरज की माँ कहती है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ नौकरी के पीछे भागती है। सूरज की माँ पूछती है कि घर के काम में आपकी बहन तो रुचि रखती है ना। अंकुर को संध्या के हाथ की चाय की याद आ जाती है। कृष्णा कहती है वह घर के कामकाज में बहुत निपुण है और एक हाथ से घर का सारा काम निपटा लेती है। सूरज की माँ फिर पूछती है कि एक और बात थी कि आपकी बहन शादी के लिए तैयार तो है। अंकुर फिर सोच में पड़ जाता है। कृष्णा कहती है गाय समझो गाय, जहाँ बंधी वहाँ बंध कर खड़े रहने के लिए तैयार है। अगर लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती तो उसका भाई यहाँ क्यों आता। सूरज के माँ कृष्णा से पूछती है कि आज लड़की को देखने चल सकते हैं क्या। कृष्णा कहती है मैं बाहर जाकर अंकुर से बात करके तुम्हें खबर दूंगी। अंकुर अब विदा लेकर बाहर चलता है। उसके साथ कृष्णा भी चलने लगती है। अंकुर को छोड़ने दरवाजे तक सब आते हैं। अंकुर नमस्कार करके चला जाता है। उनके जाने के बाद सूरज के पिता कहते हैं कि उसका भाई तो अच्छा दिखता है। सूरज की माँ कहती है कि भाई जैसा भी रहे, बिना लड़की को देखे कोई निर्णय नहीं बताऊंगी। रास्ते में चलते चलते अंकुर और कृष्णा बात करते हैं। कृष्णा अंकुर से पूछता है लड़का अच्छा लगा क्या। अंकुर कहता है लड़का का स्वभाव तो अच्छा है, लेकिन कम पढ़ा लिखा है, कैसे दे दूँ अपनी बहन को, वह भी एक हलवाई को। मेरे बहन के लायक ही नहीं है, कैसे दे दूँ अपनी बहन को इस लड़के को। कृष्णा कहती है कि पुष्कर में 50 ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो नौकरी की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। जब भूख लगती है तो किताबें तो नहीं खा लेते, खाना तो चावल ही दाल ही खाना है ना। घर में रोटी दाल और 2 सब्जियों की कमी कुछ नहीं है। सूरज का तो अपना काम धंधा चल रहा है, पूरा परिवार को अकेले पाल रहा है। अंकुर कहता है कि इस घर में तो मेरी बहन एक दिन नहीं पूरा जीवन कैसे गुजारेगी। इनको तो ऐसी लड़की चाहिए जो कम पढ़ी लिखी है और घर का पूरा काम संभाले और चूल्हे के आगे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दे। कहता है माफ़ कीजिए, मैं खुली आंखों से मेरी बहन को इस कुएं में नहीं डाल सकता। कृष्णा कहती है जोर ज़बरदस्ती से किसी शादी के नहीं कर सकते, इसलिए आप पर दबाव नहीं डालूंगी, पर उम्र और तजुर्बे में मैं आपसे बड़ी हूँ। जितना आपका उम्र है उससे 4 गुना शादियों के बारातें उठा चुकी हूँ, इसलिए कह रही हूँ बुरा मत मानिएगा। छोरियों का क्या है, पानी की तरह होती हैं, जिस बर्तन में डाल दो बस उसका आकार ले लेती है। जिस घर में जाएगी उस घर में अपने कायदे नियम तो होते ही हैं, और उस घर में बसने के लिए छोरी को तो बहुत कुछ समझौता करना पड़ता ही है। कृष्णा कहती है 7 दिन में इससे बढ़िया रिश्ता तो मिलना मुश्किल है। अब आप ही देख लें, अपनी बहन के लिए देवताओं का बनाया हुआ कोई ससुराल ढूंढ लो या अपने विदेश जाने का इंतज़ाम कर लो। इतने में अंकुर के अफसर से अंकुर को फ़ोन आता है और वो कहता है कि एक बार फिर मैं कन्फर्म करना चाहता हूँ कि तुम विदेश पक्का जा रहे हो या नहीं। अंकुर 1 मिनट सोचकर कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज़रूर जाऊँगा। अंकुर पूछता है कि सूरज मेरी बहन को आगे पढ़ने तो देगा। कृष्णा कहती है एक बार शादी हो जाने दीजिए और सबका दिल जीत लेगी। कोई चोरी तो नहीं करने की कह रही है, पढ़ने की तो कह रही है, ज़रूर करेगा सूरज। अंकुर कहता है तो फिर शादी की बात आगे चलाइए। कृष्णा कहती है यह रही ना खुशी की बात, आप फिक्र मत करो, घर बढ़िया है, लड़का अच्छा है, आप अपनी बहन की ज़िंदगी का सही फैसला कर रहे हो, आपकी बहन बहुत खुश रहेगी। हमको शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहकर चला जाता है। शाम को कृष्णा अंकुर के घर पर आती है। अंकुर से पूछता है कि सब कुछ तैयारी हो गई है क्या। अंकुर कहता है हाँ। कृष्णा वहाँ पर संध्या के जीते हुए मेडल देखकर सब उठाकर अंकुर को अंदर रखने के लिए कह देती है। कहती है कि आप अपने मन को समझा लो, अगर ऐसे आगे पीछे सोचोगे तो मैं बीच में हाथ उठा दूंगी। इतने में सूरज के माता पिता आते हैं। अंकुर उनको बैठने के लिए कहता है। सूरज की माँ घर को ऊपर से नीचे देखती रहती है। अंकिता आती है और कृष्णा अंकुर की बीवी को सूरज के माता पिता से मिलवाती है। अंकिता उनको अपना नमस्कार कहती है। सूरज की माँ नमस्कार
बहन जी कहते कहते रुक जाती है और कहती है, तुम जो तो मुझसे बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें नमस्कार समधन जी कहूँगी। अंकुर अंकिता से चाय नाश्ता के लिए कहता है। कृष्णा सूरज के माँ से कहती है, घर देखा कितना साफ सुथरा है। लड़की अपने भाभी से सब काम में हाथ बटाती है, रसोई में भी उनका साथ देती है। अंकुर सूरज के माँ को नाश्ता लेने के लिए कहता है। सूरज की माँ कहती है कि यह सब तो बाद में होता रहेगा, लड़की को बुलाओ। अंकिता अंदर जाती है, संध्या को न पाकर खड़ी रह जाती है। देर होने पर अंकुर भी उठकर आता है। अंकिता से पूछता है, संध्या कहाँ है? अंकिता कहती, मुझे नहीं मालूम। अंकुर कहता है, क्या है इसका मतलब? बाहर लोग बैठे हैं, उनके सामने मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? दोनों भैया भाभी बाहर आते हैं। सूरज की माँ कहती है, कहाँ है लड़की? कृष्णा कहती है, तैयार हो रही है। इतने में पीछे से संध्या आती है। वह सलवार कुर्ता पहन कर आती है। सूरज की माँ कहती है, साड़ी पहन कर दिखाना था ना? कृष्णा कहती है, आपने इतनी जल्दबाजी की थी कि उसको साड़ी का ब्लाउज सिलाने का टाइम भी नहीं मिला। सूरज की माँ कहती है कि इधर आके बैठो। सूरज की माँ लड़की से उसका नाम पूछती है, वह संध्या कहती है। इतने में संध्या की भाभी पूछती है कि सूरज क्यों नहीं आए? कृष्णा कहती है कि कोई काम आ पड़ा था, इसी खातिर नहीं आया। फिर कहती है कि बारात के साथ आवेगा। वैसे भी सूरज ने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया है और हमारी हाँ में ही सूरज की हाँ है। कृष्णा कहती है कि माँ के भक्त हैं सूरज। कहती है अंकिता से कि जो लड़का अपनी माँ का सम्मान करेगा वह अपनी बीवी का भी सम्मान करेगा। तुम्हारी ननद उस घर में बहुत खुश रहेगी। सूरज की माँ से कहती है कि कृष्णा, अब तुम्हें ऐसी लड़की का संबंध मैंने लाया है जो रूपवती, गुणवती और अच्छे खानदान की है। संस्कार हो अगर मिल जाए कोई ऐसी लड़की आपके लड़के के लिए, तो मैं अपने बाल काट के भगवान पर चढ़ाऊंगी। सूरज की माँ संध्या से कहती है कि तुम्हारे माता पिता के बारे में किसी ने बताया है। मैं तो उन्हें नहीं जानती, लेकिन कोई आदमी ऐसे अचानक गायब हो जाए तो उसका बहुत ही दुख होता है। तुम्हारी दुख मैं समझ सकती हूँ। सूरज की माँ कहती है, लड़की रुआसी हो रही, कुछ और बात करते हैं। संध्या से पूछती है कि क्या क्या काम करती है, किसमें तुम्हारा मन लगता है? कृष्णा कहती है कि यह लड़की अपने गुणगान अपने ही खुद ही करेगी। हलवा बहुत बढ़िया बना है। चाशनी 1 तार की है या 2 तार की? संध्या जी 1 कहकर कुछ बताने ही जाती है कि कृष्णा कहती है कि 1 तार से ही बनता है, सबको मालूम है ना। सूरज की माँ कहती है कि हलवा तो बहुत अच्छी बनी है। फिर सूरज के पिता से पूछती है, कृष्णा की लड़की ठीक है क्या? सूरज के पिता कहते हैं कि लड़की तो अच्छी है, गुण और संस्कार में भी और देखने में भी। कृष्णा कहती है कि देखो राठी साहब ने तो हाँ कर दी। अब आगे क्या होता है फिर देखेंगे।